This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः पौषशुद्ध चतुर्थी दिनांक 6 जानेवारी 2021 रसरत्न समुच्चय ज्वरादि प्रकरण शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढनावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूषिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहे हैं मालूम नहीं। ठीक है, ये मुझे कल शाम को तो हुआ था, आज फिर क्या हुआ। ओके,
ठीक है, जब सवाल पूछे जाएंगे तो देखते हैं यहाँ पे आता है क्या। सूतार्क गंध चपला जयपाल तिक्ता पथ्या त्रिवृक्ष विशतिंद गजान समांशान संभाव्य वज्र पयसा मधुना त्रिवल्लस्त्रैलोक्यडंबर रसोस अभिनव अभिनव ज्वरघ्नः। तो ये देखा था। वो बॉक्स ही सामने नहीं आ रहा। किसी ने सवाल सवाल कुछ पूछ के देखे है क्या? जस्ट राइट ए मैसेज। ये यहाँ पे चार्ट का तो आ गया। रिपोर्ट ऑडियो इश्यूज। फिर भी पादांश पादांशकम समांशगंधो विपक्वस्वकषाय पिष्टः रसक्रमान्माशमितश्चलादिज्वरेषु नाम्ना किल मेघनादः। पादांशकम साररवि पादांश रसभाषा एकं चतुर्भागः कांस्यं कं कांस्यम् आरपित्तलं रविताम्रं यव तादृशं समांशगन्धेन रसेन तुल्यं। तो कांस्य पित्तल और ताम्र इनको समगंधक के साथ समगंध रसेन तुल्यम गंधक। तो पारद एक भाग और उसका चतुर्थ भाग कांस्य पित्तल ताम्र और संभाग गंधक मेघनादकवात। रसक्रमान माशमितश्चलादि, तो एक माश इतना चलादि ज्वरेशु नाना किल में नामना किल मेघनाद। चलादि ज्वर में मेघनाद नामना है। ज्वर गज हरि रसहा दरद जलद युक्त शुद्ध सूतंच गंधम प्रहरमथ सुपिष्टम वल्लयुग्मं च दद्यात्। ज्वरगज हरि संज्ञं शृंगबेरोदकेन प्रथमजनित दाह क्षीरभक्तेन भोज्यः। दाही तो दर्द यानी कि ये हिंगुल है। जलद उशीर हो सकता है। शुद्ध सूतंच गंधम, शुद्ध सूत और गंध। प्रहर मत सुपिष्टम वल्ल युग्मंच दद्यात्, तो इतना ही है। ज्वर गज हरि संज्ञा शृंग बेरोदकेन प्रथम जनित दाही क्षीर भक्तेन भोज्यः। ज्वरदम हिंगुलम जलदम अभ्रम, अरे बाप रे, न मुस्तकम दरद मृत अवसूतादि सहचर्यानुशोधात्
वलययुग्मं चतुर्युग्मं प्रथम इति प्रथमं ज्वरादौ जनित उत्पादिते एव दोषेरिति शेषः। यदा जनित एव स्वार्थेण्यिच्छतेन जात इत्यर्थः। दाह च अस्ति इति दाह पूर्वज्वरे ज्वरे इत्यर्थः। क्षीरभक्तेन स दुग्धान्नेन करणेन भोज्यं भोजनं कारयितव्यम् इत्यर्थः। तो अदरक भस्म डालना है, उसके साथ में हिंगोला, अपारद और अदरक, ये तीनों का फिर खल करना है। वल्लयुग्मं च दद्यात् ज्वरगजहरि और शृंगभैरवदखेन अदरक के रस के साथ देना है। प्रथम जनित दाहो क्षीरभक्तेन भोज्या। तो जिससे शुरू में दाह है, इस प्रकार के व्यक्ति को देना है। और क्षीर भक्त, अन्न दूध खाना है, जो दूध के साथ लेना है। संतप्तमीसभागञ्च संतप्तसीसभागञ्च पारदं गन्धकं कणां समभागं पृथक् तत्र मेलयेच्छ यथाविधि। जम्बीरस्य रसे सर्वं समर्दयेच्छ दिनत्रयं मेघनादकुमार्योश्च रसे चापि दिनत्रयम् दिनद्वयम् अजामूत्रे गवामूत्रे दिनत्रयं भावयेच्छ यथाज्ञं तस्मिन् एतानि दापयेत्। सैन्धवं चित्रकं भागं सौवर्च लवणं तथा तेन सम्मेलनं कृत भावयेच्छ पुनः पुनः। तो संतप्त शीस एक भाग, पारद गंधक कणा समभाग, पृथगत्र समभागं पृथगत्र मेलयेच्छ यथाविधि। जंबीर रसे रसे सर्व मर्दयेच्छ नत्रयम्। फिर जंबीर रसे 3 दिन भावना देनी है। मेघनाद कुमारी यौश्च। तो मेघनाद एक वनस्पति द्रव्य है और अभी कालमेघ नाम से एक प्रचलन में है कुटकी के बजाय। तो बस सभी औषधि कंपनियों में कालमेघ है। ये मेघनाद और कालमेघ क्या है देखना चाहिए। फिर अजामूत्र में 2 दिन, गवामूत्र में गोमूत्र में 2 दिन, दिनत्रय 3 दिन, भावे च यथाज्ञं तस्मिन् एतानि दापयेत्। फिर सैंधव चित्र संवर्च लवण और पुनः पुनः भावयेत्। शीर्षक भस्म भागमेकं कणापिप्पलिं शीर्षक भागे मेघनादः तण्डुलीयकः। बर अनयोः प्रत्येकस्वरसेन दिनत्रयं भाव्यं सैन्धवमिति शीर्षकादिजम्बीरादिना रसेन यथाविधि भावयित्वा पश्चात् सैन्धवादिकं मेलयित्वा च पुनः जम्बीरादिभिः यथोक्तविधानानि भावयेत्। गोधूमस्य ओदनं गोधूमकृतभक्ष्यं धात्रीफलसमायुक्तम् आमलक्या संस्कृतम्। अनेन विधिना सम्यक् सिद्धो भवति तद्रसः। शर्कराघृतसंयुक्तं दद्यात् वल्लत्रयं रसं। गोधूमस्य ओदनं पथ्यम् माशसूपं च वास्तुकं। धात्रीफलसमायुक्तं सर्वज्वरविनाशनम्। दीपिकारस इत्येषः तन्त्रज्ञैः परिकल्पितः। तो ये दीपिका रस है। अथ शीतभञ्जी रसः। पारदं रसकं तालं तुत्थं गन्धकटङ्कणं सर्वमेतत् समं शुद्धं कारल्या द्रवैर्दिनं मर्दयेत्तेन कल्केन ताम्रपात्रोदरं लिपेत्। अङ्गुलार्धार्धमानेन तं पच्येत् सिकताभये। यन्त्रे यावत् स्फुटन्त्येव व्रीहयस्तस्य पृष्ठतः। ततः सुशीतलं ग्राह्यं ताम्रपात्रोदराभ्यषक्। शीतभञ्जी रसो नाम चूर्णेन मरीचैः समम्। माशैकं पर्णखण्डेन भक्षयेन् नाशयेत् ज्वरम्। त्रिदिनैर्विषमं तीव्रम् एकदवित्रिचतुर्थकम्। तो पारद रसक ताल ये तुल्य गंध टंकण
कारवल्या द्रवैर्दिनम, एक कारवल्ली द्रव से एक दिन वर्धन करना है। वर्धयतेन कल्केन ताम्रपात्रोदरम लिपेत, उस कल्क से ताम्रपात्र का लेपन करे। अंगुलार्धार्धमानेन तम पच्यत सिक्ता वही, अंगुल अर्धार्ध तो चतुर्थांश अंगुल इतना लेप करे वो। सिकता वही यंत्रे, सिकता यंत्र में उसका पाचन करे। यावत स्फुटन्त्येव व्रीहयः तस्य पृष्ठतः, तो उसके ऊपर एक ढक्कन रख के उस पर व्रीहि रखनी है। तो जब तक ये उनका स्फोट नहीं होता, उसमें से लाजा नहीं निकलती, तब तक ये करना है। ततः सूर्यतेलम ग्राह्यम, फिर ठंडा करके ताम्रपात्रोदराध्यक्ष ताम्रपात्रोदर से वो ले ले। शीतभंजे रसो नाम चूर्णेन मरीचै सम, और मरीच के साथ उसका चूर्ण करे। माशयिक पर्ण खंडेन भक्षेन नाशयेत ज्वरम, माशयिक पर्ण खंडेन चूर्णयेत्, पर्णखण्डेन च सह माशयिकम् औषधं भक्षयेत्। यद्वयमित्स्मिता, पर्णखंड का मतलब नहीं दिया गया। तो ज्वर का नाश करता है 3 दिन से विषम ज्वर तीव्र एक द्वितीय चतुर्थ का, ये सभी ज्वरों का नाश करता है। तो विषम ज्वरांत का लोग जैसे है वो अलग है, लेकिन मृत जीवन रसः, कोणत्या कंपनीचे भस्म प्रैक्टिस मध्ये वापरावे? पहचान वाले जो हो उन्हीं के ले लो। पुनर्वसु चिकित्सा के अच्छे है, पुनर्वसु औषधालय के। अथ मृत जीवन रसः कुष्मांड चूर्ण तिलजैः प्रतिशुद्ध तालम गाढ़ं विमर्द सुषवी सलिलेन तुल्यं सूतेन हिङ्गुलभुवा सिकताख्ये यन्त्रे गोलं विधाय परिवृत्त कपालमध्ये पत्रेण तु दिनपतेरपिधाय रुद्ध्वा सन्धिं तयोर्गुणसुधा खटिका शिवाभिः वह्नौ पचेन् मृदुनिपात्रशिरस्थशाली वैवर्ण्यमात्रमवधिं प्रविधाय धीमां वल्लं ततः सुरसमिश्र दद्यात् सर्पिस्सिता कणपयो मधुचानुपेयं जेतुं ज्वरान् प्रविशमानिह वान्तिशान्त्यै मौलौ सुशीतजलस्य ददीतधाराम् अथामयान्तरसराजमौलिभूषामणि तं मृतजीवनाख्यं सुधारसेन एव रसेन येन सञ्जीवनं स्यात् सहसा तुराणाम्। मृत संजीवन कुष्मांड को चूर्ण तिलज प्रतिशुद्ध ताल और गाढ़ं विवर्ध सुषवी सलिलेन तुल्यम। कुष्मांड सलिलेन चूर्णोदकेन तिलतैलेन च। चूर्णोदक, चूर्ण का जनरली मतलब चुना होता है, लाइन। तत्र प्रविशुद्ध इति पाठं तु समीचीनः। सुषवी सलिलेन कारवेल्लरसेन सूतेन हिङ्गुलभवा हिङ्गुलोत्थपारदेन परिवृत्तकपालमध्ये गोलाकारमुन्मुषामध्ये दिनपते अर्कस्य सुधाचूर्णं सुरसमिश्रतुलसी पत्ररससहितं मौलौ शिरसि आमयान्तं
आमयानाम् अन्तो यस्मात् रोगान्तकरम् कुष्माण्डसलिलादिभिः यथाविधि श्वेतितहरतालं हिङ्गुरोक्तपारदं च समपरिमितं गृहीत्वा कारवेल्लरसेन गाढं विवर्ज्य पिण्डाकारं कुर्यात्। ततः अर्कपत्रेण आवेष्ट्य सुदृढमृन्मूषायां संस्थाप्य च गुडं चूर्णं कटिकाहरितकीचूर्णैः मर्दिते सन्धिं निरुध्यात्। तथा वालुकायन्त्रमध्ये मूषान्तां संस्थाप्य पूर्ववत् आलुकोपरि शालीन् निधाय मन्दवह्निना तावत् पचेत् यावत् शालयो विवर्णा जायन्ते। तथा स्वाङ्गशितं तं समुद्धृत्य सुगुप्तं स्थापयेत्। तो बेसिकली ये ताल हरताल है। पर्णखण्डः लिङ्गं प्रकाशवश्च पर्णमिव खण्डो यस्य पुष्पादिहीनत्वात् तथात्मं वनस्पतिः इति शुद्धम्। ताम्बूलस्य खण्डः ताम्बूलैकैकांशश्च। तो तांबूल पत्र का टुकड़ा टुकड़ा ऐसा लेना है, ऐसा शायद लगता है। तो ठीक है। तो मृत जीवन रस कुष्मांड चूर्ण तेल इससे प्रतिशुद्ध ताल उसका गाढ़ा विवर्त सुषवि सलिलेन तुल्यम। तो कारवल्य का रस से वर्धन करना है। सुतेन हिंगुल भुवा सिकताख्य यंत्रे और फिर हिंगुलोत्पारत से सिकता यंत्र में गोलम विधाय परिवृत्त कपाल मध्य पत्रेण तम दिनपतेरभिधाय रुद्ध्वा। तो अर्कपत्र से उसको ढककर संधिम तयोर गुड़ सुधा खटिका शिवा भी गुड़ सुधा खटिका शिवा इनसे संधि का लेप करके वन्धव पचैन मृदनि पात्र शिरस्थ शाली। तो पात्र शिरस्थ शाली इस प्रकार के रख के वैवर्ण्य मात्रम अवधिम प्रविधाय धीमा। तो उसका वैवर्ण्य होने तक वो पचन करना है। ततः वल्लम ततः सुरसमिश्रम अमुष्यं दद्या। तो एक वल्ल तुलसी के रस के साथ देना है। सर्पिस्थिता कणपयो मधुचानुपेयम और फिर उसके ऊपर घृत सीता कणपयो। तो कणा दूध और मधु ये होगा शायद। जेतुम ज्वरान प्रविशमान इह वांति शांति प्रविशमान। तो वांति के शांति के लिए और प्रविशमान विषम ज्वर को जीतने के लिए मौलव सुशीत जलस्य ददीत धारा और सर पे सुशीत जल की धारा करनी है। तो ये काफी उष्णवीर्य होगा। अथामयांतम रसराज मौली भूषा मणिम तम बुद्धजीवनाख्य। तो जब तक व्याधि खत्म नहीं होता तब तक इसका प्रयोग करते रहना है। सुधा रसेन इव रसेन येन संजीवनम स्यात् सहसा तुराणाम्। जैसे अमृतपान से संजीवन मिलता है उसी प्रकार से इसके अचानक संजीवन प्राप्त होता है। औषध सेवनेन चेत व्यान्तिर्जायेत तदा सुषित जलेन वृद्धानम अभिषिंचेत। तो अभी वांति होती है तो ही धारा देनी है, नहीं तो ऐसा ही लेना है। तो मुझे लगता है माइक्रोसॉफ्ट एज के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर गूगल क्रोम से करते हैं ये तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको जो आरंभ करना है वो माइक्रोसॉफ्ट एज के बजाय
गूगल क्रोम में आरंभ करना पड़ेगा। तो ये काफी दिक्कत हो रही है। एकद्वित्रिदिनैर्हन्या ज्वरान् दोषक्रमेण तु महाज्वराङ्कुशो नाम रसोऽयं शम्भुनोदितः अथ शीतभंजीरसः। पेज नंबर पे भी ठीक तरह से नहीं दिख रहा। 324 और 818। मेरे ख्याल में यहीं पे रुकते हैं। कल मैं नीचे से ही काम करूंगा। ये मैंने लैपटॉप नया खरीदा है, तो ये सोच रहा था कि घर में बैठकर ही हो जाएगा, लेकिन ये काफी दिक्कत कर रहा है। ते स्क्रीन वेगवेगळे होत आहेत त्यामुळे। तो ठीक है, वैसे भी मैं ज़्यादा ठीक तो हुआ नहीं हूँ, तो आज यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। तो आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् श्वः